Okay, good morning, student. Again, some question of voice clear. Everything is clear. No issue. Okay. क्लास को स्टार्ट करियो. क्लास को स्टार्ट करियो. ओके. तो आज हम डिस्कशन करियो नॉन वर्बल रीजनिंग रो दुईटी टॉपिक. गोटे डाइस आ गोटे क्यू. फर्स्ट क्लास रे मु तुमनको नॉन वर्बल रीजनिंग रो मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग ए विषय डिस्कशन करते. बट तार पीडीएफ आ वीडियो अपलोड हेनी मैं चेक करथुली. आज क्लास परे मु तार पीडीएफ आ वीडियो अपलोड कर देबे. किंतु आज क्लास रे हम डिस्कशन करिबा डाइस और क्यूब. मन को पिले डाइस और क्यूब भितर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होछि कि से ना हमर ओपीएससी एग्जाम रे आज पर्यंत जते भी डाइस और क्यूब रे आसुछि क्वेश्चन एते क्रिटिकल क्वेश्चन आसे ना. नॉर्मल टाइप रो क्वेश्चन आसे. जदि हमें तार कांसेप्ट को बुझी जिबा हले हमको ये पूरा इजी हो. दैट इज द नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट होछि जे अदर एग्जाम जेमती सीजीएल हो कि अदर एग्जाम मानकरे डाइस और क्यूब को लेकरी दुई रु तीनोटी समान पैटर्न रो मध्य क्वेश्चन आस्था. और एतिकी मु ग्यारंटी ते कहि सहित कहि परिबी आज क्लास रे हमें डाइस और क्यूब जेतिकी मध्य डिस्कशन करिबा 100% ग्यारंटी सहित कहिबी आपको लेकरी एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसीबो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट आसीबो. नंबर परिवर्तन हबो किंतु कॉपी पेस्ट क्वेश्चन टाइप आसीबो. समस्त रेडी अछो. क्लास को स्टार्ट करिबा. समस्त रेडी. जो माना पाखरे आर्यन बही थिबो तो सेटा तुम मान पाई इजी हो काहे कि ना मो आर्यन बही रो ही डायरेक्ट पीडीएफ टा तुम मान को शेयर करी पढौची. और ता सहित मध्य जदि जहा पाखरे भी आर्यन बही नाही मो ताकू ए पीडीएफ मध्य दे दियो तुम मान को प्रैक्टिस करबे. काना रीजनिंग गोटे जिंस एमती बही किनवा दरकार नाही काहे ना मो इतरे क्वेश्चन आंसर सब तुम मान को एप्लीकेशन में दे दे. ओके. तो स्टार्ट करिया. समस्त रेडी. अच्छा. रेडी अछो. गाइस ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇସ୍ ର ଟପିକ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଡାଇସ୍ ରେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ. ନର୍ମାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାଇସ୍ ରେ ସାଧାରଣତଃ ଅପୋଜିଟ ନମ୍ବର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ. ସାଧାରଣତଃ ତ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ର କେତୋଟି ଫେସ୍ ରହୁଛି. ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ର କେତୋଟି ଫେସ୍ ରହୁଛି ପିଲେ. ଗୋଟେ ଡାଇସ୍ ର କେତୋଟି ଫେସ୍ ରହୁଛି. 6 ଗୋଟି ଫେସ୍ ରହୁଛି. 1 2 3 4 5 6 ଟୋଟାଲି 6 ଗୋଟି ଫେସ୍ ରହୁଛି. तो तुमको सपोज गोटे फिगर दब. फिगर मीन्स दुईटी इमेज तुमको देला. ये हूँ गोटे इमेज आ गोटे इमेज दे 1 2 3 2 4 5. सपोज ए फॉर्मेट रे क्वेश्चन देला. तुमको नॉर्मली पचारला जे फाइंड ऑपोजिट ऑफ 5. 5 रो ऑपोजिट केते. 5 रो ऑपोजिट केते. तुमको गोटे इमेज शो करिवो. दुई टिकिया इमेज ही पारे, तीन टिकिया इमेज ही पारे, चारि टिकिया इमेज हो पाए. तो तुमको से कौन करिवो गोटे इमेज शो करिवो. ओके. गोटे इमेज शो करिवो जे गोटे इमेज दे सला परे तापरे तुमको क्वेश्चन पचारिवो जे काहार ऑपोजिट केते. सपोज 5 अछि, 5 रो ऑपोजिट केते. सपोज 5 अछि, 5 रो ऑपोजिट केते. किंबा तुम एमती भी क्वेश्चन दे पारे जे 4 रो ऑपोजिट केते. ताहले हमें जानिले जे क्वेश्चन को टाइप रा आसे. क्वेश्चन को टाइप रा आस्था. देखो नॉर्मली तुम मानकु जे किछि टाइम में देखिया को मध्ये मिलिछि जे माने कोन कहलो माने तुमको फिगर दबनी खाली नॉर्मली क्वेश्चन पचारिबो जे 6 रो ऑपोजिट केते, 4 रो ऑपोजिट केते. ए टाइप रो क्वेश्चन के आसीनी आगु आसुदला. जदि बा ए टाइप रो क्वेश्चन आसुछि मन रखिबो जे सेया हब आंसर. धरो तुम 4 पचारछि, 4 रे केते मिसेले 7 हो. 4 3 मिसेले 7 हो तो आंसर हो 3. सपोज 6 पचारछि, 6 रे केते मिसेले 7 हो. 1 मिसेले तो आंसर हो 1. तो जो नंबर देइथिबो ताको 7 रो हम माइनस कर दबा जहा हो आंसर. किंतु ए टाइप रो क्वेश्चन के आज पर्यंत आसी नाही. किंतु आमे डायरेक्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड जिबा. अधिक समय नबानी. अल्प समय भितरे समस्त कांसेप्ट को बुझिबा सो दैट आमे सहज आंसर करि पाइ. तम सामने मु दुईटा फिगर रहुछि. तुम सामने मु दुईटा फिगर रहुछि. ये होछि गोटे फिगर, ये होछि गोटे.
दुई चार पांच, एक तीन चार, ये दुईटा फिगर होला। आंसर बर्तमान कहीं दबन कहीं भी मु कहा आंसर पचारि मु फास्ट तुमको बुझेली किछि पिला बुझिछ किछि पिला बुझि फरक एकाथरे क्लियर बा गोटे फिगर रे टोटल होल क्वेश्चन हम क्लियर हमको एठी क्वेश्चन पचाला जे तीन रो अपोजिट केते, तीन रो अपोजिट केते, तीनोटी स्टेप रे हमें आंसर बाहर करियो कितला स्टेप रे तीनोटी। वेट कर के मेसेज करना मु तो बुझौथिबी काइंडली छोटो रिक्वेस्ट कहीं भी सिंगल मेसेज करबनी आ जिए सिंगल मेसेज करिवो मु एमित ताको गाली आज करिवि से बाध्य हो लेफ्ट करियो वर्तमान बुझेला टाइम कहीं भी मेसेज करिवो जेतेबेले क्वेश्चन पचारुछि जे दीटा फिगर हमको दउछि जे तीन रो अपोजिट कोन नॉर्मली गोटे स्टूडेंट रो माइंड रे क्वेश्चन आगे कौन आसे नॉर्मली गोटे स्टूडेंट रो माइंड रे क्वेश्चन कौन आसे जे जो दीटा फिगर अच्छे से दीटा फिगर रे कॉमन लेटर कौन नंबर वन पॉइंट होची कॉमन लेटर तो इथर भी कॉमन लेटर होची चार इथर भी कॉमन लेटर होची चार तो आमे कौन करबा आगो चार की लिखिबो आगो हम कौन करियो चार की लिखिबो चार की लेखिया पूर्व मु तुमको एक फिगर तैयारी करूँ तो साधारणतः जितेबाला आम गोटे डाइस विषय डिस्कसन कर डाइस जस्ट लाइक आज ए मिठा खोल भाव मिठा खोल को खोलीदे केमती हम गोटे तले गोटे स्पेस रहा बाम पटे गोटे डाहाण पटे गोटे ऊपर गोटे ना नहीं आउ तले गोटे आउ गोटे गोटे पेज सहित लगी रही कारण गोटे पेज सहित लगी छटा पेज बुझिपारे साधारणतः गोटे मिठा खोल को खोलीदे कौ टाइप हम समस्त बुझिपारे हाँ कि गोटे मिठा खोल को खोलीदे कौ टाइप हम ये आंसर दियो जो बुझिपारे हाँ कि मिठा खोल को खोलिले केमती हम मझिरे गोटे पेज बाम पटे गोटे डाहाण पटे गोटे ऊपर गोटे तल गोटे आउ गोटे होची आउ गोटे एक्स्ट्रा पेज कारण छटा पेज ना तल गोटे ऊपर गोटे चारि कोण चारटा छटा तो आमे ये मिठा खोल अनुଯାयी आंसर को बाहर करिया मिठा खोल अनुसार आंसर बाहर करिया स्टॉप मेसेज एंड लिसन प्रथमे आमे कोन करिया पिले ना ए दीटा फिगर जे कॉमन थिबो ताकि मझिरे लिखिया जे कॉमन थिबो मझिरे लिखिया प्रथम point। द्वितीय पॉइंट कौन भी फिगर हो से एक नंबर फिगर हो कि दुई नंबर फिगर हो कौन फिगर को पिक करिया माने नवा सपोज मु 2 नंबर फिगर नेली जो चारि अच्छी से आंटी क्लॉक वाइज जो भी था आंटी क्लॉक वाइज लिखा मैंने इट लेखा हम एक इट लेखा हम तीन तार अर्थ जो फिगर को मुझे चूज कली से जो कॉमन लेटर आंटी क्लॉक वाइज बुलेवा प्रथम आसला एक तापर आसला तीन तो मुझे एवठू लेखा स्टार्ट करी एक तीन से भली द्वितीय फिगर को जुआ द्वितीय फिगर को मध्य आंटी क्लॉक वाइज बुले आंटी क्लॉक वाइज प्रथम पांच तापर दुई प्रथम पांच तापर दुई তাহলে বর্তমানে ମୁଁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେଲି ବଳି ପଇଲା କିଏ ସେ ଛଅ ବଳି ପଇଲା ତାହେଲେ ଏ ଫିଗରରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଏକ ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ପାଞ୍ଚ ତିନି ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଦୁଇ ଚାରି ର ଅପୋଜିଟ ହଉଛି ଛଅ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା ନା ଯଦି କହିବ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝିବି ହଁ କି ନା ଏଗେନ୍ थैंक यू आंटी क्लॉकवाइज ओके ठीक আছে एगेन हम एगेन जा डोंट ओरिडो नाही ମୁଁ एगेन आउट हो जाଉଛି आउट फेर गोटे फिगर ମୁଁ ତିଆରି କଲି फास्ट गोटे फिगर ତିଆରି कली लेकिन एक दुई सॉरी लेकिन चार चार एक पांच ये फिगर टी तीन मत क्वेश्चन पचारा जे पांच अपोजिट प्लेस पांच अपोजिट प्रथमे मु मिठा खोल भाया तैयारी करी कि माइंड रे साइकोलोजी हिसाब से तुम नहीं पार माइंड रे साइकोलोजी हिसाब से नहीं पार कारण इमेज मिठा खोल तैयारी कले समय नष्ट हम कि आम साइकोलोजिकाली आम नहीं पार भल हम किसी असुविधा नहीं তাহলে দুই জন হচ্ছে কমন কিଏ তুমি মানে କୁହ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମନ କିଏ ଦିଟା ଫିଗରରେ କମନ କିଏ ସେ ଏକ ହଉଛି କମନ ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି ଏଠି ବି ଏକ ଅଛି ଯିଏ କମନ ଥିବ ତାକୁ ମଝିରେ ଲେଖିବ ଯିଏ କମନ ଥିବ ତାକୁ ମଝିରେ ଲେଖିବ ଏବେ ମନେ ରଖ କୌଣସି ବି ଫିଗର ତମେ କୌଣସି ବି ଫିଗରକୁ ପିକ୍ କର କୌଣସି ବି ଫିଗରକୁ ପିକ୍ କଲେ ଧର ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଫିଗରଟାକୁ ପିକ୍ କଲି ଏଉଠୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଗଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଦୁଇ ତାପରେ ଆସିବ ତିନି ଇଠି ଲେଖିଲି ଦୁଇ ଇଠି ଲେଖିଲି ତିନି ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା
मु ब्रेक करी बुझौछि आ लास्ट में ना कहबो बहे गाली ए एमिति बुझी पाइलो हम कि ना कौन गोटे फिगर को पिक कली जोटा कमन थी से आंटी क्लॉकवाइज बुले सेठू आंटी प्रथम आसला दुई तापर आसला किस ना तीन एबे द्वितीय फिगर को जीव द्वितीय फिगर को मते आंटी क्लॉकवाइज बुलियो प्रथम आसला पांच तापर आसला चार पांच तापर आसला चार बड़ी पहला किस ताले पांच रो अपोजिट किस दु तीन रो अपोजिट किस ना चार एक रो अपोजिट किस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर गोटिए फिगर रे एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर एबे ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ମାନେ ମତେ आंसर को क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्विक चार ର ଅପୋଜିଟ ମତେ ପଚାରିଛି ଚାରି ର ଅପୋଜିଟ ମତେ ପଚାରିଛି क्वेश्चन नंबर ତମକୁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ଆଉ କିଛି ବି ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ଦୁଇଟି ଫିଗର ଆମ ଆଗରେ ଦେଇଛି ଡିଟୋ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଏକ୍ସାମ ଦେବ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କି ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କି ଅଛି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କମନ କି ଅଛି ପାଞ୍ଚ କମନ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପାଞ୍ଚ ମୁଁ ଆଉ ମିଠା ଖୋଳ ତିଆରି କଲିନି ମୁଁ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଲଜିକାଲି ନଉଛି ପାଞ୍ଚ ଅଛି ମାନେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ନେଲେ ଏଠି ଆସିବ ତିନି ଏଠି ଆସିବ ଏକ ଓକେ ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ନେବ आंटी क्लॉकवाइज नेले इति आसीबो 4 दु आउ बळी पडुची 6 बळी पडुची त मते से क्वेश्चन पचारछि 4 रो अपोजिट केते तो 4 रो अपोजिट केते 4 अपोजिट केते एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली पूरा क्लियर हला सर 6 कोन गोटे डाइस रे एक थाए दुई थाए तीन थाए चार थाए पांच थाए 6 6टा बळी पडुची ना 6टा लेखा होची पूरा क्लियर एबे आस ए क्वेश्चन रे टिके हमें चेंज करिया ए क्वेश्चन रे टिके हमें चेंज करिया क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर से एक रो अपोजिट पचारछि क्वेश्चन नंबर 7 नंबर ये एक रो अपोजिट पचारछि देखा इट इज ए स्किल स्किल को इंप्रूव करिया पे हेले हमको कोन करिया पड़ो मोर प्रैक्टिस करिया पड़ो तो इथरे गोटे सिंगल प्रैक्टिस मु तुमको सिखोइ देखो जता बड़े गोटे डाइस रे दुईटी संख्या कॉमन अछि तो ये दुई अच्छी ये चार अच्छी ये चार अच्छी मन रखिले एगेन कहूँ जदि गोटे डाइस रे दुईटा संख्या कॉमन अच्छी यदि गोटे डाइस रे दुईटी संख्या कॉमन अच्छी जड़े अन्य जनर अपोजिट ताले एक अपोजिट कि हम तीन एक अपोजिट हम आउ थे कहूँ गोटे डाइस रे जदि दुईटी संख्या कॉमन अच्छी जदि संख्या कॉमन अच्छी दुईटी संख्या कॉमन अच्छी जड़े अन्य जनर अपोजिट तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे 9 नंबर आंसर कौन हम से पॉइंट ऑफ व्यू रे 9 नंबर आंसर तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे 9 नंबर आंसर तो से पॉइंट ऑफ व्यू रे 9 नंबर आंसर तो जल्दी एटा डॉट वाला क्वेश्चन दो एटा वेस्ट बेंगल रो हमर एमती ओसीएस एटा वेस्ट बेंगल रो सिविल सर्विस एग्जाम देखो इथरे चार अछि 6 अछि 6 अछि 3 5 ताले 3 रो अपोजिट केता छला 5 पूरा क्लियर नो झिलिमिली ताले हम एटी कोन सिखिले ना दुई टिकिया वाला क्वेश्चन जदि आसीबो हम जानि पाए एबे मु तमन को सिखेबी तीन टिकिया डाइस एबे मु तमन को सिखेबी केतिया डाइस तीन टिकिया डाइस 19 नंबर क्वेश्चन को बेस करी मु तुमको तीन टिकिया डाइस बाहर करी 19 नंबर क्वेश्चन को बेस करी मु तुमको तीन टिकिया डाइस बाहर करी देखो पूरा पेन एंड पेपर तळ थो पेन एंड पेपर को तळ थो तापर हमें आंसर दे तापर हमें आंसर दे देखो मन रखिले जिते तीनटा फिगर अच्छे गोटे फिगर दीटा फिगर तीनटा फिगर मतलब दुई अपोजिट पचार दुई अपोजिट पचार मन रख आंसर मु तुमको जाने को चाहूनी
मत जहाँ कहूँ मत समस्ते शुण दुई अपोजिट पचार इतने दीटा प्रोसेस आंसर बाहर दीटा प्रोसेस आंसर बाहर केमती बाहर कहूँ जितेबाला दुई टिकिया बेसीस वाला क्वेश्चन दे था दुई टिकिया बेसीस वाला क्वेश्चन दे था सब बड़े आम दुईटा फिगर को नवा तीन टा फिगर देथिबो किंतु आम दुईटा फिगर को नवा एमिति दुईटा फिगर को नवा जो कॉमन संख्या गोटे थिबा दरकार गोटे माने एक नुहे माने 5 हे पारे 1 हे पारे 2 हे पारे 3 हे पारे 4 हे पारे 5 से दीटा फिगर भितर कॉमन संख्या गोटे थिबा दरकार से दीटा फिगर रे कॉमन संख्या गोटे थिबा दरकार गोटे ओके देखो एट लक्ष्य कर मु तुम गोटे जिनस लक्ष्य कर कहूँ मु 1 नंबर फिगर 3 नंबर फिगर को नहीं इतने कॉमन संख्या केटा अछि इतने कॉमन संख्या केटा अछि दीटा फिगर इतने कॉमन संख्या केटा अछि भल से देखिक कहूछ ना टिके निशा खाई देछ का दीटा फिगर दीटा कॉमन अछि एक कॉमन अछि इटी 4 भी कॉमन अछि ताले इठी मते आंसर बाहर करिया पड़लानी सीधा आंसर मिलगला दुई रो अपोजिट की आसला 6 এটা সিনা ইথে দেই দিছি বেলে বেলে দেই নথিও মু তো ধ্যান দেই শুনছো পিলে সিধা এটি আনসার পাই গলি 2 র অপোজিট 6 কিন্তু মনে রাখো কিন্তু মু যদি এমিতি ন করথান্ত ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ଫିଗର କୁ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଫିଗର କୁ ନବା 1 ନମ୍ବର ଫିଗର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଫିଗର କୁ ନବା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମନ କେତେଟା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କମନ କେଟା 1 ନମ୍ବର ଫିଗର 2 ନମ୍ବର ଫିଗର କମନ କେଟା गोटे संख्या कमन से गोटे संख्या होची 6 से गोटे संख्या होची 6 तो एबे मु ए दीटा संख्या को लेकिरी केमती बाहर करछु देख मझे रखिली 6 6 लिखला पर एंटी क्लॉकवाइज बुलेबो प्रथम आसो 1 तापर आसो 4 आकु मध्ये एंटी क्लॉकवाइज बुलेबो इठेला 5 इठेला 3 तले बळी पइला किसे 2 बळी पइला तले 4 र अपोजिट 3 5 र अपोजिट होची 1 6 र अपोजिट होची 3 बुझी पाइल दुईटा प्रोसेस रे तुमको शिखेली सेतबेले भी तुमको तीन टिका डाइस देथिबो सब बेले तुम खोजिबो को दुईटी संख्या भितर कॉमन के अछि ताहले से को हम चूज कर आ गोटे क्वेश्चन से फॉर्मेट रो तुमको दउछि जोडा कि तुमे निजे करिवो स्कोर केतो होते करिवो चल क्वेश्चन नंबर चल क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देखा जो आंसर कहार आसुछि କାହାକୁ ପଚାରିଛି ବି ର ଅପୋଜିଟ ପଚାରିଛି ଓକେ ବି ର ଅପୋଜିଟ ପଚାରିଛି ଏଫ ଡିଟୋ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଆସିଲା ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ଫିଗର କୁ ନେବି ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ଫିଗର ନେବି ଏଥିରେ ଏ ଅଛି ଏ ଅଛି ବି ଅଛି ଡି ଅଛି ସିଧା ବି ର ଅପୋଜିଟ କଣ ଆସିଲା ଏଫ ଆସିଲା ବି ର ଅପୋଜିଟ କେତେ ଆସିଲା ଏଫ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କର प्रथम आउ द्वितीय को नहीं प्रथम आउ द्वितीय को नहीं तो मत लक्ष्य कर ए दीटा फिगर रे कॉमन केस एफ कॉमन केस एफ देखिए एफ आंटी क्लॉकवाइज बुलेबा इला ए इला डी आकु मध्ये आंटी क्लॉकवाइज बुलेबा ये होची ई तो इला सी आ बळी पड़जी केस ना बी बळी पड़जी तब एफ तो ऑपोजिट केस ला बी एफ तो ऑपोजिट केस ला बी एफ ऑपोजिट केस ला बी बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर डाइस को लेकिन मन भीतर थिबा समस्त क्वेश्चन समस्त विषय समस्त आइडिया आसला हाँ कि ना पूरा क्लियर और केबे भी जीवन रे डाइस को नहीं प्रॉब्लम होबो कि साधारणतः तुम मानकर एई प्रकार डाइस क्वेश्चन देना एई प्रकार डाइस क्वेश्चन देना गोटे चारिटिका क्वेश्चन दउछि देखा जो किए कहि पाउछ चारिटिका तो प्राय आसे ना किंतु चाहिले सेही कॉन्सेप्ट रे करि परिबो तुमे जे कोनोसी दुईटा को पिक करियार अछि क्वेश्चन नंबर 31 नंबर सही आंसर देखु देखु तो मते आंसर देखा जाउछि हठात ना अन्य देला तो आंसर देखा जाउछि 5 मोनिका देखो यदि मु 2 नंबर आउ 3 नंबर को लिए इधर कॉमन की अछि 3 अछि 3 अछि 4 अछि 4 अछि 2 रो अपोजिट के से 5 2 रो अपोजिट के से 5 2 रो अपोजिट के से 5 पूरा बुझा पड़े समस्त को हां
बुझा पड़ा समस्त को हाँ कि ना। एबे डाइस पूरा क्लियर। एबे हमें जीवा क्यू सिलेक्ट कर तुम तुम फिगर देखियो दुईटा बाछियो जे आपन किए कॉमन अछि। एबे क्यूब को जीव एबे क्यूब को जीव हाँ कि ना। अच्छा वर्तमान मु तुम सहित डिस्कशन करी क्यूब। क्यूब रो इमेज समस्त शो होउछ पिले। क्यूब रो फिगर समस्त शो होउछ। क्यूब रो फिगर समस्त शो होउछ। मन ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ଡିସ୍କସନ କରିବା ମନେ ରଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ତା ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏକ୍ସାମରେ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୟୁବ। ଏକ୍ସାମରେ ପଚାରେ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୟୁବ ଲେନ୍ଥ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ ଇଣ୍ଟୁ ହାଇଟ୍। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗରଟି ଅଛି ଏ ଫିଗରରେ କେତୋଟି କ୍ୟୁବ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁବର ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ଏକ୍ସାମରେ ସେ ଫିଗର ହିଁ ତମର କପି ପେଷ୍ଟ ହବ। ସେ ଫିଗର ହିଁ କପି ପେଷ୍ଟ ହବ। ଓକେ ଯଦି କ୍ୟୁବ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବୋଧେ ଓପିଏସସି ର ଏଏସ୍ ର ଆସିଥିଲା पूरा डिटो पढ़ी क्वेश्चन रो क्यू पूरा कॉपी पेस्ट। एक और क्वेश्चन आंसर को नंबर ऑफ क्यू हाउ मेनी स्मॉल क्यू आर देयर इन दिस गिवन फिगर। ए फिगर रे केतोटी क्यूब अछि देखो इथे लेंथ केते आसला लेंथ होची तीनटा ब्रेथ केटा अछि तीनटा हाइट केटा आसुची तीनटा तो आंसर केते आसो 3 3 9 3 27 3 3 9 3 27 बुझा पड़ला समस्त को मतलब केतरा क्यूब अछि 27 टा क्यूब अछि। अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब को ए जो फिगर अछि ए फिगर रे केतोटी स्मॉल क्यूब अछि फिगर रे केतोटी क्यूब अछि देखा जो कोन आंसर दोछो 120 टा। अच्छा लेंथ मोर केटा होछ बिले गोटाई दुईटा तीनटा चारटा पांचटा 6 7 8 लेंथ हला 8 ब्रेथ केटा होछ तीनटा हाइट केटा होछ गोटाई दुईटा तीनटा चारटा पांचटा 5 ताले एठी हम कोन करिबा ना 8 इंटू 5 इंटू 3 8 पंचा 40 इंटू 3 तो आंसर होछ 120 आंसर तो होछ 120 पूरा क्लियर हलो। ओके एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ए फिगर रे को नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब ए फिगर रे केतोटी क्यूब अछि डिटो से फॉर्मेट रे जीवा मु तुम खाली कैलकुलेशन करी कहूछु लेंथ ब्रेथ हाइट 1 2 3 4 चारटा होछि ब्रेथ लेंथ केते अछि 1 2 3 4 5 6 अच्छा हाइट केटा अछि तीनटा 6 इंटू 12 1272 थैंक यू। चलो एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लेवल को जीवा। अच्छा मते को इथरे केतरा क्यूब अछि इथरे केतरा क्यूब अछि देखा जाऊ जल्दी हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब 30 टा अछि 80 टा 20 टा दुनिका 30 टा ओके। अच्छा तो आंसर हम केटा अश्विनी होची 30 टा देखो देखो आग तଳ फिगर देखो आग तଳ को कैलकुलेशन कर दियो आ ऊपर तो नहीं ना ये 5 टा 5 10 5 5 10 देखो ए जो फिगर रे ऊपर भी 5 टा अछि और तଳେ भी 5 टा 10 टा 10 10 20 टा जने तो 20 30 केमती कहलो अरे 30 केमती हो थोड़ा ना समस्त ऊपर अछि की अरे थोड़ा ना समस्त ऊपर एटा अछि बुझि पाइलो 20 टा केमती हला। चल एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन एटा देखिए की पूछ आंसर
এটা ବ୍ରେକ୍ କରି ଗଣିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଗଜାଗ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି। ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି, ତୁମକୁ ଆଗ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। 18ଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏତେ ରଙ୍ଗ କାହିଁ ହଉଛି ଆନ୍ସର? ଦେଖ 15ଟା। ଦେଖ, ଆଗ ଆମେ ତଳ ବାହାର କରିଦବା। ତଳେ କେଇଟା ଅଛି ଦେଖୁ, ଇଏ ତିନିଟା, ଇଏ ତିନିଟା ନା ନାହିଁ, ତ ଏପଟେ ବି ତିନିଟା, 6ଟା। ତାହେଲେ ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? 6ଟା। ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? ସରି, 9ଟା ନା, 3 3 9ଟା। ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। ତଳେ ଅଛି 9ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ତଳେ କେମିତି 9ଟା ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ତଳେ କେମିତି 9ଟା ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ମତେ କୁହ। ତଳେ କେମିତି 9ଟା ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? 9ଟା। ଦେଖ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଯିବା, 1 2 3 4। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର ଅଛି 5ଟା, ତାପରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ। ତ ଆନ୍ସର ହେଲା 15। ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ତମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 9 5 1 1। ଆଚ୍ଛା, ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏ ଫିଗରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏ ଫିଗର ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? ଏ ଫିଗର ତଳେ କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। 9ଟା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? 9ଟା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଆସ। ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ 9ଟା କେମିତି ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲନି? ଇଏ କେଇଟା? 3ଟା। ଇଏ ହଉଛି ଲାଇନ 1, ଲାଇନ 1, ଲାଇନ 2, ଲାଇନ 3। 3ଟା ଲାଇନ ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ 3ଟା ଅଛି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ବି 3ଟା ଥିବ, ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ ବି 3ଟା ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। ତାହେଲେ ତଳ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ, ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? 9ଟା କେମିତି ହେଲା ତଳ ଲାଇନରେ? ଯୋଉ ନାଁ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ବୁଝିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି? ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି 4ଟା। ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି 4ଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋଟିଟା ଅଛି, ତା ତଳେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟି ଥିବ। ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ତଳେ, ତଳ ଗୋଟିଟା କାହା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ? ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି? 5ଟା। ସବା ଉପରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ଆନ୍ସର କେଇଟା ଆସିଲା? 15ଟା। କେତେଟା ଆସିଲା? 15ଟା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏଇଟା କୋଉ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବିନି, ତୁମେ ଆନ୍ସର କରିବ। ଜଲ୍ଦି। 24ଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଛ, ଏଇଠି ଏକାଥରେ ବୁଝିଦିଅ। ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ନ ବୁଝିଛ, ଏଇଟା ବୁଝିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଲାଇନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ତଳ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି? ତଳ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି? 9ଟା। ବୁଝିପାରିଲ ତଳ ଲାଇନରେ 9ଟା କେମିତି ହେଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ବି 9ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ବି 9ଟା ହବ। 9 9 18ଟା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? 9 9ଟା ବୁଝିପାରିଲ ହଁ କି ନା? ଏବେ ଯିବା ତୃତୀୟ ଲାଇନ। ତୃତୀୟ ଲାଇନରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କେଇଟା? ଗୋଟାଏ, 2ଟା, 3ଟା, 4ଟା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ଅଛି, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ତୃତୀୟ ମାନେ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତ ତଳେ ଅଛି 4 1 5, ସବା ଉପରେ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। କେତେ ଆସିଲା? 9 9 18, 18 19, 19 5 24। କେତେ ଆସିଲା? 24ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆଚ୍ଛା, କୁହ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ସ୍ପିଡରେ ଦେଖାଯିବ। ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଆମେ ଭାବିକି ବାହାର କରିବା। ଦେଖାଯାଉ କିଏ କରିପାରୁଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରି ବାହାର କରୁଛି। ଆଗ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଏତିକି ଫିଗରରେ କେତେଟା ଅଛି? ଏତିକି ଫିଗରରେ କେତେ ଅଛି ବାହାର କରିଦଉଛି। ଆଗ ବାହାର କରିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନରେ କେଇଟା ଅଛି ପିଲେ? ଏଇ ଲାଇନରେ 5ଟା।
ए लाइन भी होती 5टा, তাহলে 5টা পয়লা 5 5 10টা। দেখো 1 2 3 এମାନେ হলে 3টা, ইয়ে হলো 3টা। এই জায়গায় সমস্ত বুঝিপাইল, এপটে 5টা এপটে 5টা, তଳେ হচ্ছে 3টা। এতিକି লাইন পুরা ক্লিয়ার, ହଁ କି না? ହଁ କି ନା? ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାର ଦଉଛି ଏ ଲାଇନ ରେ କେଇଟା ଅଛି ଆଗ ପଛ ମିଶିକି, ଏ ଲାଇନ ରେ କେଇଟା ଅଛି ଆଗ ପଛ ମିଶିକି, ଏ ଲାଇନ ରେ କେଇଟା ଅଛି ଆଗ ପଛ ମିଶିକି? 6ଟା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଇଏ ଆଗରେ 3ଟା ପଛରେ 3ଟା, 6ଟା। ঠিক সেইভাবে এ লাইন রে আগে পছে মিশিকি এটা আছে, ঠিক সেইভাবে এই লাইন রে আগে পছে মিশিকি এটা আছে, এই লাইন রে 6টা, লেখিলি 6টা। আচ্ছা, এই যে ভিতরে তা সହିତ ইয়ে হচ্ছে গোটিয়ে, তাহলে ইয়ে হচ্ছে গোটিয়ে, এই যে গোলটা দিলি এটা হচ্ছে গোটিয়ে, আর পছপটে কেই নাহাନ୍ତି, লেখিলি গোটিয়ে। আচ্ছা, ইয়ে যে লাইনটা আছে ইয়ে এমানে কেইটা, এই যে লাইনটা আছে এমানে কেইটা, এই যে লাইনটা আছে এমানে কেইটা, এই যে লাইন আসিছি এমানে কেইটা? 3টা। ଏବେ ମିଶା, ଏବେ ମିଶା। 5 5 10, 10 ଇଏ ହେଲା କେତେ? 13 ନା ନାଇଁ? 13 6 କେତେ? 19, 19 6 25, 25 1 26, 26 3 29। ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? 29। আই হোপ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବରେ এইଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟୁବ ଆଉ ଡାଇସର କ୍ଲାସ୍, ଯୋଉଟା କି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଡିସ୍କସନ କରେଇଲି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅପଲୋଡ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝିପାରିଛ, ହଁ କି ନା? ଯୋଉମାନେ ନ ବୁଝିପାରୁଛ ରେକର୍ଡିଂ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝି ନବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? नो झिलिमिली? पीडीएफ आज देवी। अच्छा, काली जो क्वेश्चन आंसर देइथिली समस्त करिछ जीएस पेपरटा, मु काली एक्चुअली प्रॉब्लम काहे होला ना 7टा बेले अपलोड एथकाई करि हलानी, कारण बहुत सारा जिनिस मोर कटक रूम रे थाए क्लास को, जेहेतु एबे किछि मास माने 4 to 5 मंथ मु गान रही, तो बहुत सारा जिनिस आनिबार थिला मते, गोटे गाड़ी करी सब आनिबार पड़ी, तो फेरी फेरी पूरा लेट हो गला। से मु 25टा क्वेश्चन राति 11 टे अपलोड कर, माने सिटी आसी पहुंचली घरे 8टा रे, 8टा आसी बनेइली क्वेश्चन, बनेइ के तो मन प्रॉब्लम। आज तार डिस्कशन होला।